नमस्कार, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, आज का मेरा विषय है धर्म। अरे रुकिए, ठहरिए, घबराइए मत। आप भी सोचेंगे अखबार खोलो तो धर्म की बात, किसी सभागार में उपस्थित होते हैं तो धर्म की बात, टीवी चैनल्स में डिबेट सिर्फ धर्म के ऊपर। तो शायद ये मुद्दा ही इतना अहम है कि हम इसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे धर्म के ऊपर कि धर्म क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या इसको अपनाना हमारे लिए जरूरी है, या हम सिर्फ विकास की इस दौड़ में धर्म को एक किनारे रखकर आगे बढ़ते चले जाएं। क्या धर्मच्युत होकर हमारी वृद्धि संभव है? बचपन से ही मैं जो देखती आ रही थी अपने घर में, शायद धर्म की परिभाषा मुझे भी बहुत अच्छे से पता नहीं थी या मुझे बताया नहीं गया। मैं समझती थी कि हमने जिस भी जाति में जन्म लिया है उससे हमारे धर्म का पता चलता है, या हम जो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं उससे उतना ही हमारा धर्म है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, जब मेरी अपनी सोच विकसित हुई, तो मुझे अंदर से बेचैनी होने लगी क्या ये धर्म है कि मात्र पूजा पाठ कर लेना या दो चार भजन गा लेना और धर्म की आड़ पर कई पाप कर जाना, क्या यही धर्म है? धर्म के नाम पर हम पशु बलि दे देते हैं, धर्म के नाम पर हम लाशें बिछा देते हैं, धर्म के नाम पर स्त्रियों की इज्जत लूटी जाती है। तो क्या ये धर्म सही है या इसको गलत परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों, मैं समझती हूँ कि हमें बचपन से ये सिखाया और पढ़ाया ही नहीं गया कि धर्म वास्तव में क्या है। तो अपनी इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं कहूंगी कि गूगल ज्ञान कभी कभी अच्छा भी होता है। थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी विच हेल्प्ड मी अ लॉट। जब मैं अंदर से परेशान थी कि धर्म वास्तव में क्या है, तो गूगल ने मेरी सहायता की, और जब मैंने उसमें ये पढ़ा, उस दिन से मेरी सोच थोड़ी बहुत और भी बदल गई धर्म के बारे में। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं कि धर्म क्या है, तो भीष्म पितामह उनको समझाते हैं कि धर्म धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यति प्रजाः यह स्यात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः। यानी कि जो धारण करता है, एकत्र करता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करता है, जिसमें प्रजा को धारण कर एक सूत्र में बांधने की क्षमता है, सामर्थ्य है, वही निश्चित रूप से धर्म है। तब मैंने जाना कि धर्म का मतलब एक सूत्र में पिरोना है, और यहाँ तो हम धर्म के नाम पर बढ़ चुके हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमने एक दूसरे का अपने को विरोधी बना लिया है। तो ये धर्म की गलत परिभाषा हुई। मुझे आचार्य प्रशांत जी, जो कि बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं, वो कहते हैं कि हर धर्म, हर काल में धर्म का नाश भी हुआ है, धर्म आगे भी बढ़ा है। हर काल सतयुग भी होता है और कलयुग भी होता है। वो कहते हैं कि आज हम कुछ भी गलत काम होते हुए देखते हैं या करते हैं, तो हम कहते हैं ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन ये भी सत्य है कि आजकल भी जो पुरुष धर्म से जुड़ा है, जो पुरुष सत्य से जुड़ा है, न्याय से जुड़ा है, उसके लिए तो आज भी सतयुग है। वो कहते हैं कि कृष्ण के काल में क्या कंस के लिए वो युग कलयुग नहीं था, जिसने बहन के बच्चों को बेरहमी से मार दिया? उसने उनको मारने के चक्कर में कितनी और हत्याएं की, तो ये तो उसके लिए भी कलयुग था। राम के युग में रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण ने अपने ही कुल का सत्यानाश कर लिया, अपने ही कुल का सर्वनाश कर लिया, पूरा नाश कर दिया, जड़ से उसे समाप्त कर दिया। तो क्या वो उसके लिए कलयुग नहीं था? तो कहीं ना कहीं वो धर्म की बात तो करते थे, उन्हें धर्म का ज्ञान भी था, लेकिन जो उनका अहम था, जो ईगो था, वो धर्म से ऊपर चला गया।
और इसलिए उन्होंने अपने ही कुल का नाश कर लिया। महर्षि व्यास जी ने भी कहा है, महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जो कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण की बात करता है उसे धर्म कहते हैं। मैं समझती हूँ कि धर्म एक यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स जो कि हमें बराबर हर चीज देता है। उसने हमें कोई भी चीज देने से पहले उसको धर्म के नाम पर विभाजित नहीं किया। अगर हम इंसानों के पास ऐसी शक्ति होती तो शायद हम उसे बांट लेते कि मेरा धर्म बड़ा तो मुझे सूरज की किरणें ज्यादा मिलेंगी, तुम्हारा धर्म छोटा तो तुम्हें पानी कम मिलेगा, या ऑक्सीजन, हवा तुम्हें कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। लेकिन यूनिवर्स ने इसको समान रूप से बांटा है। उसने धन के नाम पर, जाति के नाम पर कभी ऐसा नहीं किया। तो मेरे लिए यूनिवर्स, नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज धर्म है। अगर हम हजारों पेड़ों को काट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए तो मेरे हिसाब से वो भी अधर्म है। अगर मैं धर्म की बात करते करते औरतों की बेइज्जती करके, उनको निवस्त करके, उनकी इज्जत उतार के बात करूं तो वो सबसे बड़ा अधर्म है। अगर मैं अपने बच्चों को झूठ बोलने की शिक्षा देती हूँ, समाज में मैं वह विचार फैलाती हूँ, तो मेरे जितना अधर्मी और कोई नहीं है। धर्म तो बहुत सुंदर है। धर्म से जुड़कर तो विकास होता है, विनाश नहीं होता। धर्म हमें आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं धकेलता है। सुदर्शन जैसा दिव्य अस्त्र होने के बाद भी अगर हाथ में हमेशा मुरली है तो वो धर्म है। द्वारिका का परम वैभव होने के बाद भी अगर सुदामा सा मित्र है तो वो धर्म है। मृत्यु के ऊपर नृत्य अगर कोई करता है तो वो धर्म है। धर्म यानी कि सबका विकास, धर्म यानी कि सबको एकत्रित करके आगे बढ़ना। तो दोस्तों, आज जो मेरा खुद का अनुभव था, जो मैं सोचती हूँ और जो महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा वो बिल्कुल ही सत्य है कि धर्म सबको एकत्रित करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके वो 2-4 शब्द मेरे लिए बड़ी प्रेरणा का काम करते हैं और फिर मैं जुड़ जाती हूँ ऐसे ही किसी नए कंटेंट की खोज में। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी नए टॉपिक के साथ। Till then, bye bye and do take care. Thank you so much.